जो रिसेंट एमएसएमई सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आई या फिर जो अपडेशन आई है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर यहाँ पे एक आर्टिकल कल या परसों यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जहाँ पे बताया कि 99% बिजनेसेस इन इंडिया नाउ इन एमएसएमई कैटेगरी, यानी कि जो मेजर सेक्टर है इंडिया का वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर यहाँ पे अब कवर किया जाएगा, क्योंकि जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको यहाँ पे और वाइडर कर दिया गया है, उसको यहाँ पे अमेंड कर दिया गया है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, उसको यहाँ पे इतना बढ़ा दिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट को 50 करोड़ तक ले जाया गया है और जो टर्नओवर है उसको 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ तक भी है तो भी आपकी एमएसएमई के अंदर यहाँ पे डेफिनेशन में आप कवर हो सकते हो। यहाँ पे आप माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी कि जो मीडियम वाली कैटेगरी है उसके अंदर आपको रखा जाएगा अगर आपकी 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक की टर्नओवर है। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो एमएसएमई की डेफिनेशन को भी यहाँ पे अमेंड किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो एक नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पे आप आजकल देख रहे होंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे इनिशिएट किया गया है, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे उद्योग आधार के अंदर रजिस्टर्ड थे या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर कोई रजिस्टर्ड था 30 जून तक, तो उनको यहाँ पे 1 जुलाई से यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे माइग्रेशन लेना यहाँ पे कर दिया गया है कि आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर यहाँ पे आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो लास्ट टाइमलाइन है वो दी गई है 31 मार्च 2021, यानी कि 1 साल का आपको टाइम दिया गया है कि आप जो नया पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन आप उसको आके आपका एमएसएमई का सर्टिफिकेट जनरेट करें, नहीं तो आपका जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है जो आपका उद्योग आधार पे आपने लिया था वो वहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे मेन फीचर जो दो दिया गया है कि जो जीएसटीएन पोर्टल है आपका और जो आपका आईटीआर है उससे यहाँ पे फिगर्स उठाए जाएंगे, जैसे नेम ऑफ इंटरप्राइजेज ऑफ जो और जो लोकेशन ऑफ प्लांट है वो आपकी जीएसटीएन पोर्टल से उठाई जा रही है। और आपके जो टर्नओवर के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो टर्नओवर है वो भी आईटीआर के बेसिस पे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा, वहाँ पे आपको फिल करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। और जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी जो एज़ पर इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी है वो वहाँ पे उठाई जा रही है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर और कोई एक्सपेंडिचर अपने जो पोल्यूशन से रिलेटेड है वो वहाँ पे फिल करने के लिए अलाउ किया जा रहा है कि अगर आपने वो कैपिटलाइज कर रखा तो आप उसको वहाँ पे लेस करके वो डब्ल्यूडीवी एमएसएमई के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर जो नई डेफिनेशन देखें उसके अंदर क्या दिया गया है कि जो आपके माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो के अंदर फॉल करेंगे, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक है और आपकी जो टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप माइक्रो यानी कि स्मॉल में फॉल करेंगे। और जो मीडियम के लिए हमें बताया गया है कि 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक की जो है टर्नओवर उसको भी यहाँ पे एमएसएमई के अंदर यहाँ पे कवर किया गया है। सो बेसिकली जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ये जो नया उद्यम रजिस्ट्रेशन नोटिफाई किया है इसके अंदर एक लूप होल था, जो कि उद्योग आधार में क्या था कि जितने भी आपके आधार नंबर है उसके बेस पे यहाँ पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे थे इन द डिफरेंट लोकेशन, यानी कि लोकेशन वाइज या स्टेट वाइज अलग अलग यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट किए जा रहे थे। सो उसको यहाँ पे उस लूप होल को यहाँ पे इरेज करने के लिए, यहाँ पे रिमूव करने के लिए ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ ओनली नाउ द एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज़ sought टू प्लग द गैप्स एज इट डिटेक्टेड दैट यूजिंग 1 आधार नंबर 5 उद्योग आधार नंबर्स कोड बी जनरेटेड, यानी कि जो उद्योग आधार का पोर्टल था उस पर यहाँ पे कोई यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाई गई थी। एक आधार नंबर से आप 5 यहाँ पे उद्योग आधार नंबर्स जनरेट कर सकते थे। सो इंक्रीजिंग द बिजनेस टू स्प्लिट देयर यूनिट्स इनटू 5 सेपरेट एंटिटीज़ एंड क्लेम ऑल द बेनिफिट्स। सो यहाँ पे जो बिजनेसेस थे वो अपनी यूनिट्स को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, जिससे कि जो जितनी भी इंटरप्राइजेज हैं वो सारे एमएसएमई के अंदर कवर्ड हो जा सकें और जितनी भी एमएसएमई की बेनिफिट है वो यहाँ पे रिसीव किए जा सके। लेकिन जो उद्यम का जो पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन उसके अंदर यहाँ पे एक पैन नंबर पे या फिर एक आधार नंबर पे यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलाउ होगा पूरा ऑल इंडिया। सो इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पे जो हमने बताया था कि उद्यम के अंदर यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर जीएसटी और आईटीआर से यहाँ पे डाटा उठाया जा रहा है, तो वहाँ से यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो फिल होंगी। So government sources told that the numbers with the GST authority shows that 99% entities have turnover that fits into the MSME definition.
सो यहाँ पे जो GSTN का डाटा है, जो कि यहाँ पे GST के अंदर टर्नओवर डिक्लेयर की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो 99% जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो सारे MSME की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हो जाएंगे। सो मोर देन हाफ द बिजनेस रजिस्टर्ड विद द GST नेटवर्क हैव लेस देन 20 लाख टर्नओवर द अर्लियर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। सो यहाँ पे GST ने डाटा शेयर किया कि आज भी 50% से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख से कम है, यानी कि उन्होंने वॉलंटरी GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। So as an added relief, export turnover has been excluded to enable more units to get benefit। यानी कि जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसमें एक्सपोर्ट की टर्नओवर को भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया कि जो ITR के अंदर आप कोई कहाँ पे इसका कॉलम दिया गया है और कहाँ से ये ऑटो पॉपुलेट होगा MSME के रजिस्ट्रेशन के अंदर। सो यहाँ पे इसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट से पेंडिंग है। सो सिमिलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालिसिस शो दैट व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट द WDV ऑफ एसेट्स that is after depreciation, there are a few thousand entities in India that have investment in plant or machinery or equipment that exceed 50 crores, the ceiling for medium enterprises। यानी कि जो भी यहाँ पे MSME के अंदर लिमिट लगाई गई मीडियम एंटरप्राइजेज के अंदर की उनकी टर्न जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में वो 50 करोड़ तक होनी चाहिए। सो एज़ पर जो डाटा है इनकम टैक्स का, उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ कुछ हज़ार ही एंटरप्राइजेज हैं जिनकी टर्नओवर इससे ज़्यादा है, यानी कि जो कि 99% बिजनेसेस हैं वो MSME के अंदर अब कवर किए जाएंगे। सो नंबर हैव कम सरप्राइज टू द पॉलिसी मेकर एज द डेफिनेशन वाज फाइनलाइज बिफोर लुकिंग एट दैम इन डिटेल। यानी कि जो MSME की डेफिनेशन है वो बहुत ही जल्दी बनाई गई है, और जो ये इतनी बड़ी कवरेज हो गई है 99% बिजनेस आ गए MSME के अंदर, शायद इन डाटा पे यहाँ पे पॉलिसी मेकर का ध्यान नहीं गया था। सो इट इज़ ओनली नाउ द MSME मिनिस्ट्री हैज सो टू प्लग द गैप्स डिटेक्टेड। सो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव इंक्वायरी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।